आजम खान के गढ़ रामपुर में भाजपा ने भी पहली बार मुसलमान प्रत्याशी उतार दिया है और इस बार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां के बेटे हैदर अली को अपना प्रत्याशी बनाया है एनडीए के गठबंधन के दल अपना दल से। और खास बात यह है कि 2014 के बाद एनडीए ने उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन अपना दल के गठबंधन के साथ और उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए एनडीए ने यह फैसला लिया है। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट मुसलमानों को अपने तरफ लेना चाहती है और अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों की पार्टी होने की कोशिश से क्यों बचते नजर आ रहे हैं? तो क्या अखिलेश यादव का यह दांव उल्टा पड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं समेत मुसलमान वोटों में भी सेंध लगा देगी? आजम खान का जेल जाना समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और क्या समाजवादी पार्टी के नए उम्मीदवार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट पर दोबारा से जीत पाएंगे? वो एक बार हार चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इन तमाम सवालों के मद्देनजर आइए समझते हैं यूपी की 20% आबादी वाले मुसलमानों को कैसे साध रही हैं अलग अलग पार्टियां। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से पहले नवाब काजिम अली खान के बेटे हैदर अली को 13 जनवरी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया और इसके बाद हैदर अली ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकराया और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल में चले गए और अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार भी घोषित कर दिया उसी सीट से। आपको बताएं, हैदर अली खान के पिता नवाब काजिम अली खान 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और वो रामपुर के शाही परिवार के वंशज हैं और कांग्रेस में उनकी पीढ़ियां बड़ी नेता रही हैं और रामपुर में उनको आजम खान का सबसे मजबूत विरोधी भी माना जाता है। अभी तक कांग्रेस से थे, अब भाजपा में आ गए हैं और अब नवाब काजिम अली के बेटे हैदर अली खान को स्वार टांडा सीट से टिकट दे दिया गया है एनडीए की तरफ से और लगभग उम्मीद है कि आजम जो जेल से छूट करके आए हैं अब्दुल्ला आजम, उन्हीं से उनका मुकाबला होना है। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और फिलहाल अवैध जमीन कब्जाने सहित तमाम मामलों में जेल में बंद आजम खान के बेटे हैं, तगड़े नेता हैं आजम खान, सब जानते हैं। अब आपको स्वार विधानसभा सीट का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हैदर अली खान के पिता नवाब काजिम अली खान इसी सीट से चुनाव लड़े थे और तब भी उनके खिलाफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम थे। तब 4 बार के विधायक काजिम अली को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद काजिम अली ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई कि इन्होंने हलफनामे में गलत सूचना दी है, जिसके बाद अब्दुल्ला को अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद फरवरी 2020 में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान समेत उनकी मां तजीन फातिमा को जेल जाना पड़ा था। कुल मिलाकर के 2017 की चुनावी जंग और उसके बाद आजम खान के पूरे परिवार का जेल जाना और उसके बाद अब अब्दुल्ला आजम का जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ना और अभी रो भी दिए थे वो कुछ दिनों पहले, तो एक तरीके से पूरा इमोशनल एंगल इस चुनाव को देने की तैयारी है। लेकिन दोनों तरफ से ही मुसलमान उम्मीदवार होना उस इमोशनल एंगल को थोड़ा सा फीका कर रहा है और शायद वही रंग फीका करने के लिए एनडीए और अपना दल ने वहां से 4 बार के कांग्रेस विधायक नवाब काजिम अली के बेटे हैदर अली को मैदान में उतारा भी है। हालांकि अभी तक अब्दुल्ला आजम का टिकट फाइनल नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इधर हैदर अली का हो गया है, लेकिन बहुत कम ही उम्मीद है कि उनको उनकी पुरानी विधानसभा से टिकट ना मिले। बीते दिनों अब्दुल्ला आजम ने भी यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अखिलेश यादव ने भी उनको टिकट देने का साफ जो है वो संकेत दिया था, कहते हुए, जिसका मतलब साफ है कि अब्दुल्ला आजम अपनी पुरानी सीट से उतरेंगे चुनाव लड़ने और 2017 वाला करिश्मा दोहराने की कोशिश करेंगे जब वो अंडर एज होते हुए भी 4 बार के विधायक को चुनाव हरा दिए थे। लेकिन उनके सामने जो है वो रामपुर के शाही खानदान और कांग्रेस के दिग्गज नेता काजिम अली खान के बेटे और इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व दिग्गज नेता नूर बानू के पोते हैदर अली खड़े होंगे, जिससे यह मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो जाएगा। अब इसके बाद 2 सवाल उठते हैं इस तमाम समीकरण को समझने के बाद कि क्या समाजवादी पार्टी साफ तौर पर मुसलमानों की पार्टी होने से बचती दिख रही है और उसका नफा नुकसान किसको हो रहा है?
सपा जो है वो आजम खान के जब एक्टिव रहा करते थे और पार्टी में थे, मतलब कि जेल से बाहर थे, तब एक तरीके से मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी में आजम खान इकलौते नेता थे और वो बखूबी इस रोल को निभा भी रहे थे। लेकिन आजम खान जब से जेल गए हैं और अखिलेश यादव फुल फ्लेज राजनीति में आए हैं, भाजपा के ध्रुव प्रतिरोधी बने हैं, तब से अखिलेश यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जाति विशेष या धर्म विशेष की पार्टी ना रह जाएं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पार्टी बने और जहां सारे वर्गों का समर्थन उनको प्राप्त हो। अभी हाल ही में विनय शंकर तिवारी, जो गोरखपुर में पंडितों के बहुत बड़े ध्रुवीकरण वाले नेता माने जाते हैं, वो भी सपा में आए हैं। इसके अलावा अलग अलग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता आए हैं। इसके अलावा तो कुल मिलाकर के जो समीकरण बन रहा है वो यही है कि यादव वोट और सिर्फ मुसलमान वोट का समीकरण ना साधा जाए, बल्कि पूरे प्रदेश की पूरी जनता के वोटों को साधा जाए। इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया है, एक तरीके से अब फिर वही बात लौट करके आती है और उनको उसके बावजूद पार्टी में रखा है और सपा बाकायदा उनको अपना सिपाही कह रही है, जो ये साफ साफ दिखाता है कि समाजवादी पार्टी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान वोटों के बरक्स हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का काम नहीं करना चाह रही है। क्योंकि देखिए साफ है, अगर सपा मुसलमान वोटों की बात करेगी और मुसलमान नेताओं को थोड़ा सा भी तेज पकड़ाएगी कि अपनी तरफ से समर्थन अखिलेश यादव देंगे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाएगा और कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो शुरुआती दोनों चरण हैं उसमें वो काफी ढंग से हिंदुओं का पोलराइजेशन करेंगे, जिसके बाद जो जाति आधारित मुद्दे उठ रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं, वो तमाम पीछे रह जाएंगे और एक धर्म की लड़ाई बनती हुई चली जाएगी। अगर आप अब उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे होंगे तो आपको कहीं से भी यही दिख रहा होगा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव वाली छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो उस छवि वाले उसमें नहीं दिखना चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को पता है, जो हमने अभी पहले बताया आपको, कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अखिलेश यादव मुसलमान वोटों की बात करेंगे, तुरंत भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को बूथ लेवल पे कन्वे करना शुरू कर देगी कि भैया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी बन गई है, हिंदुओं का हित हमारी पार्टी में है। और 3 चुनाव जो हुए हैं उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से, उसमें अखिलेश यादव को लगभग अंदाजा लग चुका है कि अगर वो मुसलमान वोटों के पीछे खुले तौर पर भागेंगे तो उनका जातीय समीकरण जो बड़े लंबे टाइम से वो बुन रहे हैं, हर विधानसभा सीट पर बच बच के चलने की कोशिश कर रहे हैं और जरा जरा से वोटों के सहारे वो अपना समीकरण बना रहे हैं, उनके इस एक फैसले की वजह से वो तमाम समीकरण धरा का धरा रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जाति से ऊपर उठ करके धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट लेकर चली जाएगी और सपा एक बार फिर से हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाएगी। और अखिलेश यादव को बाकायदा पता है कि धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण किया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर फिलहाल की राजनीति में कोई नहीं कर सकता है। और खास करके पहले 2 चरण हमने पहले ही आपसे बात करी कि वहां पर अगर अखिलेश यादव ने इस तरीके का कोई भी मैसेज दे दिया तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों में जो हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी दोनों ही जो अभी शुरुआत वाले जिले हैं जिनमें 107 सीटों पर लगभग चुनाव होने हैं, उनमें मुसलमान और हिंदुओं के बीच एक साफ लकीर है। वहां पर अधिकतर सीटें, अधिकतर राजनीति, अधिकतर घटनाक्रम इसी आधार पर बटे हुए हैं। वहां का सामाजिक ढांचा भी कुछ ऐसा ही है कि वहां मुसलमान और हिंदू एक होकर के वोट नहीं करते हैं। मेरठ सीट ऐसी आती है जहां भाजपा को एक तरफा समर्थन मिलता है तमाम जाति तमाम समीकरणों को छोड़ करके। उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे की बात करना, कैराना में पलायन की बात करना, सहारनपुर की घटनाएं, वो सब का कॉकटेल भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को परोस रही है और उसी के आधार पर समीकरण बना रही है। यहां पर जो ये शुरुआती 2 चरण की सीटें हैं, यहां पर यही होता है हमेशा से और अखिलेश यादव उसी से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां पर हर हिंदू या मुसलमान अपनी जाति और तमाम समस्याओं से ऊपर उठ करके हिंदू या मुसलमान के तौर पर सोचना शुरू कर देता है और भाजपा उसी ताक में बैठी है कि हर हिंदू हिंदू की नजर से सोचने लगे और मुसलमान मुसलमान की नजर से सोचने लगे, हमारा काम आसान हो जाए। और समाजवादी पार्टी एक ऐसा नेता उतार दे, उसी इंतजार में है जो खुलेआम मुसलमान और हिंदू वोटों का विभाजन करने की राजनीति करता हो। भाजपा के दामन पे दाग भी नहीं लगेगा और आसानी से उसे वोट भी मिल जाएंगे और इसीलिए समाजवादी पार्टी बच रही है। क्योंकि अगर शुरू की 100 सीटों पर यह मैसेज कन्वे हो गया तो जो कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हवा चलती है और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के वही फैल जाती है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो अखिलेश यादव कम से कम उस चीज से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे की जो 300 से ज्यादा सीटें हैं उन पर यही मैसेज जाए और समाजवादी पार्टी की हालत 2017 वाली हो जाए। इसलिए अखिलेश यादव बेहद संभल करके सीट दर सीट समीकरण साध रहे हैं और इस मैसेज से बच रहे हैं कि वो सिर्फ मुसलमान वोटरों के साथ में है या फिर सिर्फ मुसलमान और यादव वोटों का उनको साथ प्राप्त है। तो इस तरीके से जो समीकरण बन रहा है उसके पैरेलल में एक ऐसी घटना हो रही है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को वहां से टिकट दिया जा रहा है और वो पूरी तरह से मुसलमान बनाम मुसलमान सीट रहने वाली है। वहां पर लड़ाई भी इसी तरीके की रहने वाली है। तो दोनों पार्टियों में देखना होगा सॉफ्टली कौन ज्यादा मुसलमानों को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
अब चले आते हैं दूसरी तरफ, दूसरे सवाल की तरफ, जो स्वार टांडा सीट है, वहां पर प्रत्याशियों की प्रोफाइल पर एनडीए के उम्मीदवार हैं हैदर अली खान। इनके पिता नवाब काजिम अली 4 बार के विधायक रहे हैं। वो रामपुर के शाही परिवार के वंशज हैं और उन्हें आजम खान का प्रबल विरोधी माना जाता है। रामपुर इलाके स्वार और बिलासपुर विधानसभा सीट से इनके पिताजी ने जीत भी हासिल करी है एक वक्त में, और काजिम अली ने 2017 में भी चुनाव में किस्मत आजमाई थी। हालांकि उन्हें अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के बेटे हैं, उन्हें उनसे हार का सामना करना पड़ा था। ये उनका पारिवारिक प्रोफाइल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। उनकी माताजी, जो दादी हैं हैदर अली की, नूर बानो, वो भी कांग्रेस की दिग्गज नेता रही हैं रामपुर इलाके से। दूसरी तरफ चले आते हैं अब्दुल्ला आजम पर, तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के बेटे हैं, तो इससे बड़ा कोई परिचय उत्तर प्रदेश के रामपुर में अब्दुल्ला का नहीं हो सकता है। बाकी उनके पिताजी जेल में हैं, तो माहौल थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन सहानुभूति वाला वोट एक दूसरा एंगल है। आजम खान का गढ़ रामपुर है और उनका जेल में होना, उनका बेटे का जेल से बाहर आकर रोना, चुनाव लड़ने की बात करना, ये पूरी तरह से मेलोड्रामा का एक कॉकटेल तैयार हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कॉकटेल से किसका गिलास ज्यादा भरता है और कौन बस छलकाता रह जाता है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।